नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना महामारी के बीच आए ब्लैक फंगस संकट पर अब कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस की तरफ से संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए। दोनों ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि इन महामारियों से निपटने के लिए सरकार क्या प्लान बना रही है। कोविड के बाद अब ब्लैक फंगस को भी कई राज्यों में महामारी घोषित किया जा चुका है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने कहा कि एक वक्त था जब लोग कांग्रेस पर निशाना साधते थे और पूछते थे कि विपक्ष कहाँ है, लेकिन अब वे ही लोग पूछ रहे हैं कि सरकार कहाँ है। उन्हें दिख रहा है कि विपक्ष ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है और सरकार पूरी तरह से गायब है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात यास के लिए भारतीय तटरक्षक बल द्वारा अभी से बचाव के उपाय शुरू कर दिए गए हैं। तो वहीं पर बीएचएफ पर आईसीजी जहाजों, विमानों और आरओसी व आरओएस द्वारा नियमित रूप से मौसम की चेतावनी जारी की जा रही है, जिसमें मछुआरों और नाविकों से तट पर लौटने या निकटतम बंदरगाह में शरण लेने का आग्रह किया जा रहा है। भारतीय तट रक्षक बल के जहाज समुद्र में मछुआरों को उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना के बारे में लगातार चेतावनी दे रहे हैं। राज्य सरकार ने कोविड के कारण महामारी में प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को पेयजल बिलों में बड़ी राहत देते हुए 2 महीने अप्रैल और मई के बिलों का भुगतान स्थगित करने का फैसला लिया है। इसके अलावा सरकार ने यह भी फैसला किया है कि अप्रैल, मई और जून 2021 में जल उपभोग के खिलाफ बकाया राशि तय समय पर जमा नहीं होने की स्थिति में किसी उपभोक्ता का जल संबंध विच्छेद नहीं किया जाएगा। बारां में लॉकडाउन के चलते 24 दिन बाद शुक्रवार को शहर की कृषि उपज मंडी में जिंसों की खरीद पर से शुरू कर दी गई है, जिससे किसानों को राहत मिली है। वहीं व्यापारियों में भी खुशी की लहर है। मंडी प्रशासन की ओर से आमजन पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना को लेकर भी नजर रखी जा रही है और वहीं मंडी को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। हालांकि लॉकडाउन के चलते शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है और वहीं कृषि उपज मंडी में रौनक देखने को मिल रही है। शुक्रवार को मंडी खुलते ही सर्वाधिक लहसुन की आवक हुई है। वहीं गेहूं, चना, धनिया सहित अन्य जिंसों की आवक नाम मात्र में। पूरी पालना हो रही है। मंडी में सैनिटाइजर भी करवाया चल रहा है, करा रहे हैं और पुलिस जाब्ता भी पूरा तैनात है। उनकी तरफ से पूरा अपेक्षित सही मिल रहा है और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है, मास्क भी लग रहा है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच वैक्सीनेशन को लेकर सरकारी स्तर पर किए जा रहे प्रयासों के बीच राजस्थान के व्यावर में एक परिवार ने अनूठी पहल की है। सामान्य परिवार के इस कार्य की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ भी हो रही है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी व्यावर निवासी के परिवार की समाज में जागरूकता के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। इस परिवार ने कोरोना वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक करने का अनूठा तरीका इजाद किया है। परिवार के सभी सदस्यों ने कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद अपने घर के बाहर वैक्सीनेटेड फैमिली लिखा पोस्टर लगाया और हजारों लोग इस तस्वीर को लाइक और शेयर कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव का एकमात्र जरिया वैक्सीन ही है। वैक्सीन के प्रति आम लोगों की धारणा है कि वैक्सीन नहीं लगानी, इससे बीमार हो जाएंगे। इसलिए इन सब से बचाव के लिए हमने पूरे परिवार ने वैक्सीनेशन करवाया और दूसरों को प्रेरणा देने के लिए हमने घर के बाहर वैक्सीनेटेड फैमिली का बोर्ड लगाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेरणा लेकर वैक्सीनेशन करवा। टोंक विधायक
और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट शुक्रवार एक बार फिर से टोंक दौरे पर रहे। कोरोना महामारी को लेकर सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान पायलट ने अधिकारियों को जिला अस्पताल सहित ग्रामीण अंचल में चिकित्सा व्यवस्था मजबूत करने के सख्त निर्देश दिए। पायलट ने कहा कि इस भयावह महामारी से हम सबको साथ मिलकर लड़ना होगा। तो वहीं कोई रोगी या उसका परिजन डॉक्टर की पर्ची और आधार कार्ड लेकर जाएगा तो वहां सभी दवाइयां मुफ्त में ले सकेगा, जिससे अब गरीब लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक भार नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही पायलट ने कांग्रेस दिग्गज नेता और विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे को लेकर भी अपना प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हेमाराम चौधरी कांग्रेस की मजबूत नींव है। इस तरह से उनका इस्तीफा देना कांग्रेस के लिए चिंता का बड़ा विषय है। गांधी जी थे तो हम लोगों ने सब जगह काम किया है। जो डिमांड पूरी नहीं हो पाई जल्दी उसको कराएंगे, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण करना, पाइप्स लगा देना, वेंटिलेटर पूरे सर्कल से चालू रहें उस पर, और ऑक्सीजन सप्लाई, जो ऑक्सीजन सप्लाई पहले जयपुर से अजमेर से आ रही थी उसकी अतिरिक्त मैंने 150 सिलेंडर प्रतिदिन हम लोगों ने अलवर से एक निजी व्यक्ति के सहयोग से यहाँ पर हमने उपलब्ध करवाए थे, तो उससे काफी राहत मिली है। जो भी कमियां हैं, क्योंकि संसाधन सीमित रहते हैं आप जानते हैं, फिर भी अगर कोई कमियां रहेंगी उसको पूरा करें। क्या लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है? अभी कुछ संभावना इस तरह की लग रही है? देखिए अब सब लोग क्या निर्णय लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है 24 तक लॉकडाउन है ही, लेकिन स्थिति में हम लोगों को मुझे लगता है इसमें और अभी एहतियात बरतने की जरूरत है। सर एक पॉलिटिकल सवाल पूछ सकते? हाँ बोलो ना बोलो। सर 48 कांग्रेस भाई ऐसा है, हेमाराम चौधरी साहब एक बहुत वरिष्ठ, एक कर्मठ कांग्रेस के सीनियर नेता है, और वो नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, कैबिनेट के मंत्री रह चुके हैं, 6ठी बार विधानसभा में वो गए हैं। उनका जो अनुभव है, उनका जो एक्सपीरियंस है और जो योगदान कांग्रेस पार्टी में है, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। बड़े कद्दावर नेता हैं, किसान नेता हैं, और मारवाड़ के एक बहुत महत्व रखने वाले वो। कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी इस्तीफा देने के बाद मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने कहा कि इस्तीफा स्वीकार होने के बाद इस्तीफे के कारण बताऊंगा। मेरे पास कई नेताओं के फोन आए, परिवार का मामला है, बैठकर निपटा लेंगे, क्यों सार्वजनिक करें। आपने जो इस्तीफा दिया है, भेजा है, उस वजह क्या वजह रही आपके? वजह मैंने कहा स्वीकार होने के बाद बताऊंगा, अभी वजह कुछ नहीं है। लेकिन इस्तीफा देने के बाद आपके पास प्रमुख नेताओं के फोन आए, किस किस के फोन आए सर? अब ये भी पारिवारिक मामला है, तो फोन आए हैं, बात हुई है, अब देखो आगे क्या होता है परिवार का मामला, इसलिए परिवार के मामले को अगर फैसला हो जाता है तो क्यों सार्वजनिक करें। घर की बात है, घर में अच्छी रहती है, व्यवस्थाएं देखिए सब ठीक है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, और भी दूसरी व्यवस्था है, डॉक्टर है, स्टाफ है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात मैंने रात को भी कलेक्टर साहब से की थी, अभी यहाँ से की है। कलेक्टर साहब ने अभी कहा है कि डॉक्टर साहब मांग ले कितने इंजेक्शन की जरूरत है, किस किस पेशेंट को जरूरत है। राजस्थान में ब्लैक फंगस के मरीजों को कोविड की तरह ही निःशुल्क उपचार दिया जाएगा। साथ ही इस बीमारी को भी चिरंजीवी योजना में शामिल कर लिया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक अवस्था में ही जानकारी प्राप्त होने पर इसका उपचार संभव है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ब्लैक फंगस के अब तक लगभग 700 मरीज चिन्हित किए जा चुके हैं, जिसको लेकर एक्सपर्ट चिकित्सकों के दल ने ब्लैक फंगस के उपचार का प्रोटोकॉल भी निर्धारित कर लिया है। राज्य सरकार द्वारा निजी चिकित्सालयों में इस बीमारी की दवाइयों और उसके उपचार की दरें भी निर्धारित कर दी गई हैं। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने इस बीमारी के रोकथाम और उपचार के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्थाएं की हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमों को जरूरी ट्रेनिंग देकर प्रभावित क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वे के लिए भिजवाया जा रहा है। फंगस के राजस्थान में लगभग 700 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और जैसा इसको राज्य सरकार ने महामारी अधिनियम के अंतर्गत नोटिफाइबल डिजीज घोषित भी कर दिया है।
चिरंजीवी योजना में इस रोग के इलाज की व्यवस्था को अनुमति किया गया है। अब जिस तरह से कोविड का ट्रीटमेंट उसके कवरेज में आता है चिरंजीवी योजना के, उसी तरह से ब्लैक फंगस भी आएगा। साथ ही डोर टू डोर जो सर्वे कर रही है हमारी टीमें, उनको भी कहा गया है कि जो ब्लैक फंगस का सिम्टोमेटिक केस नज़र आए तो तत्काल उसको अस्पतालों में रिपोर्ट करवाएं। अगर प्रारंभिक अवस्था में कोई व्यक्ति अस्पताल पहुंचता है तो फिर जीवन को खतरा भी नहीं रहता है और जो बड़ा कॉम्प्लिकेशन है वो भी नहीं आता शरीर के अंदर। हमने इसके ट्रीटमेंट का भी प्रोटोकॉल तय किया है। ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल में स्टीरॉयड की जो जयपुर में कला एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने 10 दिवसीय ऑनलाइन चिल्ड्रेन थिएटर वर्कशॉप का उद्घाटन किया। राजस्थान ललित कला अकादमी और क्यूरियो संस्था के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ऑनलाइन चिल्ड्रंस थिएटर वर्कशॉप कोलाज ऑफ किलकारी के उद्घाटन हुआ। इस दौरान मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा कि संगीत, साहित्य और कला के बिना मनुष्य जीवन अधूरा है। नाट्य विद्या हमारे जीवन का अभिन्न अंग है जो हमारी परंपराओं से जुड़ा है। तो वहीं डॉक्टर कल्ला ने कहा कि संस्था द्वारा पिछले 14 वर्षों से यह प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद ऑनलाइन माध्यम से इसे आयोजित किया जा रहा है। यह सराहनीय है। जयपुर डिस्कॉम के कोरोना संक्रमित कर्मियों के लिए ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए जीनियस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की ओर से 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला को सौंपे गए। इस मौके पर जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक नवीन अरोड़ा, निदेशक तकनीकी अजीत सक्सेना और जीनियस पावर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रणवीर सिंह राठौर और संकल्प टेमानी मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने जीनियस पावर द्वारा डिस्कॉम को प्रदान किए गए इस सहयोग के लिए तमाम लोगों का आभार जताया। जयपुर में महापौर मुनेश गुर्जर के हेरिटेज निगम के किशनपोल जोन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त सहित कई अधिकारी और कर्मचारी नाराज रहे। इस मौके पर महापौर ने उपायुक्त सहित 5 अधिकारियों के कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। साथ ही देरी से आने वाले कर्मचारियों को फटकार लगाई गई। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को नसीहत दी कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी करें। उन्होंने हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण में हो रही देरी पर भी नाराजगी जाहिर की। आम आदमी पार्टी के जयपुर शहर उपाध्यक्ष अर्चित गोयल ने शहर के विभिन्न स्थानों पर पोस्टर लगाकर विदेश में वैक्सीन एक्सपोर्ट किए जाने का विरोध दर्ज करवाया है। अर्चित गोयल ने बताया कि आज पूरा देश महामारी ग्रस्त हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक देश के युवा को वैक्सीन नहीं लगवा पा रही है। लोग दिन भर ऐप चेक कर रहे हैं और वैक्सीन लगवाने के लिए स्लॉट बुक करने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर स्लॉट खुलने बुक हो ही नहीं रहा। राज्यों के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। सरकारों को संज्ञान लेते हुए तीसरी लहर से पहले युवाओं को वैक्सीन लगवानी चाहिए, जिससे तीसरी लहर में कम से कम लोग इन्फेक्टेड हों और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। चमोली जिले के मटियाना से खाली सिलेंडर भरा ट्रक ऋषिकेश जाते समय देवप्रयाग के पास 500 मीटर गहराई खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रक ड्राइवर और हेल्पर को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं घटना की सूचना पर देवप्रयाग पुलिस मौके पर पहुंची और वहीं पुलिस ने गहरी खाई से दोनों को निकालकर एम्बुलेंस से बागी अस्पतालों में भिजवाया, जहां दोनों घायलों का इलाज जारी है। थौलधार बछली खाल के पास एक गैस सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक नीचे गिर गया है
इस सूचना पर मैं तुरंत अपने सभी कर्मचारियों को लेकर के मौके पर पहुंचा। वहां स्थानीय लोग भी मौजूद थे। देखा कि ट्रक काफ़ी नीचे गहरी खाई में गिरा पड़ा है, करीबन 500 मीटर नीचे, और अगल बगल काफ़ी नीचे सिलेंडर बिखरे पड़े हुए थे। हम लोग तुरंत रेस्क्यू कर नीचे पहुंचे। वहां देखा तो 2 व्यक्ति घायल अवस्था में पड़े हुए थे, जो ट्रक के साथ काफ़ी दूर तक गए हुए थे। वो ड्राइवर और कंडक्टर थे। उनको किसी तरह से रेस्क्यू कर ऊपर लाया गया रोड में, और हम लोगों ने उन्हें अपने जो थाने से हायर किया हुआ एक एम्बुलेंस हम लोगों ने किया है, उसके माध्यम से उनको तुरंत CHC बागी भेजा गया, जिसमें ड्राइवर जो राजेंद्र है उसकी हालत काफ़ी गंभीर थी। तो आपको बता दें कि हादसे में ट्रक चालक और हेल्पर घायल हो गए हैं। मटियाना से ऋषिकेश जाते समय यह हादसा हो गया, तो वहीं सिलेंडर से भरा ट्रक खाई में जा पलटा। तो वहीं पर सभी स्थानीय लोगों ने और पुलिस प्रशासन ने ड्राइवर और हेल्पर को बाहर निकाला और उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया। जोधपुर सेंट्रल जेल में मोबाइल मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। अब जेलों में कैदी के पास एक बार फिर मोबाइल मिला है। आरोपी के खिलाफ रातानाड़ा थाने में पिजन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। रातानाड़ा थाना अधिकारी लीला राम ने बताया कि केंद्रीय कारागार में फिर मोबाइल मिलने पर रातानाड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। नामजद बंदी के खिलाफ पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। रातानाड़ा पुलिस ने बताया कि जाड़ियों की डाड़ी बनाड़ निवासी विचाराधीन बंदी कालूराम उर्फ कैलाश के पास मोबाइल बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने जेल प्रशासन से मिली रिपोर्ट के आधार पर पिजन एक्ट में मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। जेल प्रशासन द्वारा जेल में निषेध वस्तुओं की तलाशी बाबत समय समय पे तलाशी ली जाती रही है, जिसमें कल एक बंदी के जूते में मोबाइल छुपाया हुआ मिला कालूराम के कब्जे से। जेल प्रशासन की तरफ से उसको सीज करके और पुलिस थाना रातानाड़ा में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, अनुसंधान कर रहे हैं। राजस्थान के बारां में लॉकडाउन के चलते 24 दिन बाद शुक्रवार को शहर की कृषि उपज मंडी खुली, जिसमें सर्वाधिक लहसुन की आवक हुई, तो वहीं गेहूं, चना, धनिया आदि अन्य जिन्सों की आवक नाम मात्र रही। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप के चलते कृषि उपज बंद पड़ी हुई थी। ऐसे में किसान अपनी जीन्स को बेचने को लेकर परेशान थे। तो वहीं गुरुवार शाम को व्यापार संघ की ओर से कृषि उपज मंडी खोलने की घोषणा के साथ ही शाम से ही मंडी में जिन्सों की आवक शुरू हो गई और शुक्रवार सवेरे 10 बजे तक चली। वहीं मंडी को सैनिटाइज करवाया जा रहा है और साथ ही मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, जिसकी सभी पालना कर रहे हैं। राजधानी जयपुर में लॉकडाउन के दौरान अवैध रूप से शराब माफिया हथकड़ शराब बनाने में सक्रिय हो गए हैं। एक बार फिर से ऐसा ही देखने को मिला आमेर थाना इलाके में, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध हथकड़ शराब बरामद कर ली। आमेर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि काकरेल गांव में अवैध रूप से हथकड़ शराब बनाई जा रही है। सूचना पर पुलिस ने गांव में छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यहां मौजूद करीब 1 दर्जन अवैध शराब बनाने वाली भट्टियों को नष्ट किया। साथ ही पुलिस ने मौके पर करीब 3 ज्यादा वॉश को भी नष्ट करते हुए 35 लीटर हथकड़ शराब भी बरामद कर ली है। हालांकि घटना के बाद मौके से शराब माफिया फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और जो भी आरोपी फरार हो गए हैं उनकी तलाश की जा रही है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।